नमस्कार साथियों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो आगामी परीक्षा जैसे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। और हम केवल जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे उन्हीं को पढ़ेंगे, उन्हीं पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बन गया है। ठीक है, तो पूरी तरह से ये सौर ऊर्जा एक्सप्रेसवे बन गया है। और आपको पता होगा कि ये जो परियोजना है वो उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। इस परियोजना का जीवन काल 25 साल का होगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से संबंधित हैं वो ये हैं कि ये एक्सप्रेसवे आपको पता ही होगा 7 जिलों से होकर गुजरता है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। 296 किलोमीटर लंबा है और 4 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे है। नेक्स्ट है सहारनपुर में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला अभी रखी गई है। तो ये केंद्र सहारनपुर में आईआईटी रुड़की परिसर में बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो है 5G को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से जोड़ने और 6G को लॉन्च करने से रिलेटेड रिसर्च वगैरह की जाएंगी। तो बस ये यहाँ पर था। इसके अलावा देखिए गोरखपुर में एक्वा पार्क बनाया जाएगा। तो गोरखपुर की तहसील का एक क्षेत्र है ताल कंदला, यहाँ पर ये एक्वा पार्क बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है मछली की नई प्रजातियाँ तैयार की जाएंगी। मछली बीज को लेकर यहाँ पर रिसर्च की जाएगी जिससे कि मछली उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है हॉट कुक्ड मील योजना। तो ये जो है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, तो ये याद ध्यान रखना है आपको, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए है ये। और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा हो, कुपोषण उनमें ना हो, इसलिए ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है आईआईटी कानपुर द्वारा ATMAN उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। इसका मतलब है एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर एयर क्वालिटी आई इंडिकेटर्स। तो ठीक है, ये एयर क्वालिटी से संबंधित है जो भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कैसे यूज किया जाए, इन सारी चीज़ों पर काम करेगी। इसके बाद है गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। ये हमने दिसंबर वाली क्रॉनिकल पढ़ी थी, तब वहाँ भी देखा था, तो ये आप लोगों को पता ही होगा, तो ध्यान रखेंगे इसको। अब आपको नीचे ये बताना है कि भारत सरकार ने, बहरहाल इसमें दिया हुआ ही है कि भारत सरकार ने 2009 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। मिशन शक्ति अभियान के 4थे चरण का शुभारंभ हो गया है। ये भी हमने क्रॉनिकल में पढ़ा था, दिसंबर की क्रॉनिकल में सारा पढ़ा था हमने। और मिशन महिला सारथी पहल का शुभारंभ किया गया है अयोध्या से, ये भी पढ़ा था। इसका उद्देश्य है महिला ड्राइवरों और कंडक्टरों को जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना। लखनऊ में नौसेना का शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किया गया है। आपको पता ही होगा, इस स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम के बराबर में CG सिटी में इसकी स्थापना की जाएगी। और ये नौसेना से संबंधित देश का पहला संग्रहालय होगा। इसके अलावा 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया है बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, और लखनऊ में इससे संबंधित एक कार्यशाला का उद्घाटन भी किया गया था। इसके अलावा AMU अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय स्वयं का एक सैटेलाइट प्रक्षेपित करेगा, तो इसको ये ध्यान रखेंगे आप। और ये जो सैटेलाइट होगा ये सर सैयद अहमद खान के नाम पर होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कर रही है। तो ये जो है संग्रहालय है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में बनाया जाएगा। इसके लिए जो यहाँ पर ज़मीन वगैरह भी आवंटित कर दी गई है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कहाँ पर प्रस्तावित है बनाने के लिए।
आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपी में स्थित यूसीबी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में स्थित है ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जिसका लाइसेंस रिजर्व बैंक के द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो अभी जो है एक क्या कहते हैं रिपोर्ट जारी की गई थी ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023, जो कि अहमदाबाद में हुई थी। वहाँ पर उत्तर प्रदेश को ये अवार्ड दिया गया। देखिए, हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद की बिक्री पर रोक लगा दी गई है अभी हाल ही में, क्योंकि इससे होता क्या है, हलाल प्रमाण पत्र से ये उत्पाद जो है सिर्फ एक वर्ग विशेष के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यूज किया जा रहा था, इसका मिसयूज किया जा रहा था। अब इसका मिसयूज ना किया जा सके तो इसके लिए इस तरह के परिवर्तन इसमें किए गए हैं। और अब जो है बहुत सारे क्योंकि उत्पाद हुआ करते थे, जैसे कि डेयरी उत्पाद या अन्न उत्पाद, उन पर भी इस तरह की चीज़ें लिखी होती थी, तो उनको जो है अब बंद कर दिया गया है। और हलाल सर्टिफिकेट की शुरुआत जो है 1974 से हुई थी। हलाल सर्टिफिकेट सबसे पहले सिर्फ मांस से जुड़े हुए उत्पादों के लिए दिया जाता था। 1993 में हलाल सर्टिफिकेट अन्य प्रोडक्ट जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, साबुन, तेल आदि इन सब के लिए भी देना शुरू कर दिया गया था। फिर बाद में इसका जो है मिसयूज होने लगा। अब देखिए, अनपरा ई तापीय परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो आपको पता होगा कि अनपरा तापीय परियोजना कहाँ पर है, सोनभद्र जिले के अनपरा में इसको जो है शुरुआत करने का मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश में सेफ परियोजना, ये क्या है? उत्तर प्रदेश ने राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित शहर परियोजना शुरू की है, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश सेफ परियोजना। तो इसके तहत होगा क्या कि जैसे कि जितने भी सरकारी गैर सरकारी कॉलेज हैं, मदरसे हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे के द्वारा निगरानी की जाएगी, जिससे कि जो भी उपद्रवी लोग होते हैं इस तरह की कोई हरकत ना करें। नंदनी कृषक समृद्धि योजना, उत्तर प्रदेश सरकार ने गौवंशीय पशुओं की नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि के लिए नंद बाबा मिशन के तहत इसकी शुरुआत की है। और इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अब गायों की गणना कराने का निर्णय लिया गया है। तो इसमें कुछ ज़्यादा वैसा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। अभी देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल स्टेडियम का शिलान्यास किया गया था वाराणसी में, जो कि शिव थीम पर आधारित है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये वाराणसी के गांजरी राजा तालाब में बनेगा। थीम ध्यान रखेंगे, थीम इम्पोर्टेंट है। और अभी हाल ही में प्रतापगढ़ जंक्शन सहित उत्तर प्रदेश के 3 रेलवे स्टेशनों के नामों में परिवर्तन कर दिया गया है। जैसे कि जम्मू कश्मीर स्थित ऊधमपुर रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन करके अब इसे शहीद कप्तान तुषार महाजन करने के 1 माह बाद उत्तर रेलवे ने भी उत्तर प्रदेश स्थित जो प्रतापगढ़ जंक्शन है इसका नाम में परिवर्तन कर दिया है। अब देखिए, जो जो नाम चेंज हुए हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे कि प्रतापगढ़ है तो प्रतापगढ़ का नाम अब माँ बेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया है। अंतु स्टेशन का नाम माँ चंडिका देवी धाम अंतु कर दिया गया है। और इसके अलावा विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम बदलकर शनिदेव धाम विश्वनाथगंज कर दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बन गया है। तो अभी KPMG की एक रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया है। ठीक है, तो अब देखिए कुछ और वन लाइनर टाइप के जो करंट अफेयर्स है वो देख लेते हैं हम। तो अभी हाल ही में एक ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो उसमें ये बताया गया है कि भारत की GDP में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है, या फिर हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत की GDP में योगदान देने वाला। और भारत की GDP में उत्तर प्रदेश का 9.5% योगदान है। इस मामले में नंबर 1 पर है महाराष्ट्र। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो योगदान है वो महाराष्ट्र का है। इसके अलावा देखिए, लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेटस,
ये रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में लगातार दूसरे वर्ष उत्तर प्रदेश को लैंडलॉक राज्यों में किस श्रेणी में रखा गया है? अचीवर्स प्रदेश की श्रेणी में रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर प्रदेश का पहला उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापना को मंजूरी दी है? तो ये SGPGI लखनऊ में इसकी स्थापना की जाएगी। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में बनटंगिया समुदाय के कौशल को निखारने के लिए बनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गोंडा में। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा कुशल खिलाड़ी कोष योजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर है लखनऊ विश्वविद्यालय। और उत्तर प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा? गौतम बुद्ध नगर में। उत्तर प्रदेश स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि उत्तर मध्य रेलवे का छठा ई-राइट स्टेशन घोषित हो गया है? तो यह है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। और ये इस तरह का जो प्रमाण पत्र है ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के द्वारा दिया जाता है। देखिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो इस दिवस को उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया? तो वह है लखनऊ। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश के किन शहरों में यूनिटी मॉल खोलने की मंजूरी दी गई है? तो लखनऊ, आगरा और वाराणसी हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और अभी कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? वाराणसी में। ये हमने देख ही लिया अभी, जो कि शिव थीम पर आधारित है। और ये देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 नवंबर। अभी यूपी गवर्नमेंट ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 25 नवंबर को हर वर्ष नो नॉनवेज डे मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहने वाली वह नदी जिसमें सौर ऊर्जा संचालित रामायण नामक जहाज चलाने की योजना है? तो वह है सरयू, अयोध्या। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन किया गया ग्रेटर नोएडा में। और इसके अलावा देख लेते हैं हम, अभी जो है हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान। अभी नई दिल्ली में वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसमें उत्तर प्रदेश को अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार मिला है। अभी हमने इससे पहले देखा भी था इसको। अब देखिए नेक्स्ट कि किन उत्पादों पर हलाल लेबल लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? डेयरी उत्पाद, चीनी, बेकरी आइटम, पेपरमिंट ऑयल, नमकीन और खाद्य पदार्थ। अभी हमने पढ़ाई था, क्योंकि पहले ये मांस के लिए शुरू किया गया था और फिर इसका जो है मिसयूज़ किया जाने लगा और अन्य उत्पादों पर भी इसको लगाया जाने लगा। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। उत्तर प्रदेश की वह प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें पिछले दिनों पाकिस्तान में भारतीय दूतावास का प्रभारी नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। और अभी जो है मेजर ध्यानचंद की स्मृति में देश का पहला डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? झांसी में। और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा अभी छठी गणना रिपोर्ट की गई जिसमें यह बताया गया है कि देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं? तो वह उसका आंसर है उत्तर प्रदेश। हरदोई का वह पर्वतारोही जिसने अभी अगस्त में यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एल्ब्रुस जो कि रूस में है, इस पर चढ़कर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया, तो उसका नाम है अविनीत मौर्य। तो हो सकता है अविनीत मौर्य नाम दे दें और आपसे पूछा जाए कि किस जिले से संबंधित हैं, तो हरदोई। तो इसको ऐसे भी याद रखेंगे। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में यूपी के किस जिले ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो वह है आगरा। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में यूपी का कौन सा जिला टॉप पर रहा है? तो बुलंदशहर। 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए अभी हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की गई है, ये भी याद रखेंगे, 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए है। ये पढ़ाई था वैसे तो हमने। प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और अभी योगी जी ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो उसका आंसर है उन्नाव। उन्नाव में किया है। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का उद्घाटन कहाँ पे किया? साहिबाबाद में। ये दिसंबर क्रॉनिकल में भी हम लोगों ने पढ़ा था। और अभी जो हाल ही में अनुपूरक बजट पेश किया गया था उसमें कितने वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है? तो 60 वर्ष से अधिक।
प्रदेश की पहली एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी गोरखपुर में स्थापित की जाएगी। काशी मथुरा विंध्यवासिनी धाम के बाद प्रदेश में कहाँ पर श्री राम अवतरण कॉरिडोर बनाया जाएगा? बस्ती में बनाया जाएगा। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का पहला जल विश्वविद्यालय, अच्छा ये भी लिखा होगा शायद, देश का पहला जल विश्वविद्यालय तो कहाँ पर प्रस्तावित है? उत्तर प्रदेश में। ये गलत थोड़ा प्रिंट हो गया होगा शायद। तो उत्तर प्रदेश का वह जिला जिसका नाम हाल ही में हरिगढ़ कर दिया गया है तो वो है अलीगढ़। वह केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसके खुद की सैटेलाइट को लॉन्च करने के प्रोजेक्ट को हाल ही में मंजूरी मिल गई है तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अभी देखा ही था हमने, जो कि सर सैयद अहमद खान के नाम पर होगा। नेक्स्ट है अभी हाल ही में जो विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई थी तो उसमें यूपी को भी आमंत्रित किया गया था। किन दो उत्पादों को जीआई टैग दे दिया गया है? तो आगरा का लेदर फुटवियर और जलेसर का मेटल क्राफ्ट। अभी हाल ही में कनाडा में आयोजित हुई थी विश्व पुलिस खेलों प्रतियोगिता, तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश की किस एथलीट ने सिल्वर पदक जीता? तो उनका नाम है सोनम, जो कि अमरोहा से हैं। किस शहर में देश का पहला वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट है, नोएडा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे वाराणसी, मथुरा, तो हो सकता है लोग कंफ्यूज हो जाए, तो नोएडा इसका आंसर है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद कुमार जी। और अभी जुलाई में प्रदेश में कहाँ पर जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, जो कि 22 साल बाद हुए थे? तो इम्पॉर्टेंट है ये कहाँ पर हुए थे? वाराणसी में हुए थे। तो ये करंट अफेयर्स थी यूपी स्पेशल वाली, मतलब यूपी से संबंधित करंट अफेयर्स थी। 2-3 बार इस वीडियो को आप देख लेना तो आपको ये याद हो जाएंगी। ये जो है हम लोगों ने घटनासार मैगजीन से की है। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।